देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी, डाइस और रोल्स दोनों से ही देख लेते हैं कल रात को वो क्या सोच रहे थे आपके लिए। यहाँ पे 5 नंबर मुझे दिख रहा है, बहुत युद्ध चल रहा था उनके दिमाग में, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, या किसी से उनकी लड़ाई हुई हो, मुठभेड़ हुई हो, या आपकी हुई हो, ऐसा मुझे एनर्जी दिख रही है कल की। तो मैं हो सकता है किसी चीज को लेकर, मुझे दिख रहा है कैंसर की एनर्जी है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, शायद किसी से कन्फेस कर रहे थे, वो किसी से कन्फेस कर रहे थे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे वाटर एलिमेंट्स मुझे दिख रहा है, तो इमोशनल बहुत थे, और अब वो ग्राउंडेड रहकर, मतलब मेच्योरिटी से वो किसी को समझा रहे थे कि उन्हें आपसे प्यार है, ये मुझे दिख रहा है। एक गाना याद आ रहा है, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। ये गाना जरूर सुनिएगा, इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। भाई वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपके आने के बाद उनकी जिंदगी में उथल पुथल आ गया है, ये 5 नंबर यही बताता है। आपने भूचाल ले आए हो आप उनकी जिंदगी में, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, पानी की आंसू की गंगा बह रही है उनकी आंखों से, ये दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी रूठ जाते हो तो वो उनके सीने में दर्द शुरू हो जाता है, हार्ट में पेन शुरू हो जाता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 4 जो राहु देव को दर्शाता है, तो यहाँ पे मुझे राहु देव की एनर्जी दिख रही है। राहु देव जो है हमें स्टेबिलिटी देते हैं। अभी राहु देव का ही दिन चल रहे हैं, बहुत से ग्रह में राहु देव एंट्री कर चुके हैं, बहुत से लोगों की कुंडली में, है ना, राहु देव की एंट्री है। तो यहाँ पे 4 नंबर आया है जो यही बता रहा है राहु देव उथल पुथल लाने वाले हैं, बहुत से मैरिड लाइफ में सेपरेशन आने वाला है और यूनियन भी होने वाला है, जो सेपरेट होंगे उनका यूनियन भी होगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर हो सकता है निकल जाए, थर्ड पार्टी से निकल कर आपको कमिटमेंट दे। राहु देव 4 नंबर क्या होता है, 4 पिलर। एक घर में कितने, एक घर अगर हम बनाने जाते हैं तो कितने पिलर लगते हैं, 4 पिलर। राहु देव जब देते हैं एकदम सॉलिड स्टेबल लाइफ देते हैं। तो राहु देव की जिनकी कुंडली में वो आकर बैठ गए हों और वो साफ करने में लगे हुए हैं, जो भी आपका पास्ट है वो लेट गो होने वाला है, नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत से लोगों की लाइफ में नई शुरुआत होगी और आपके पार्टनर यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी से निकलना है और आपको कमिटमेंट देना है। और यहाँ पे फिर टॉरस की एनर्जी है, टॉरस और वर्गो 4 नंबर, ये दोनों ही ग्राउंडेड मुझे दिख रहा है मेच्योरिटी से हैंडल करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। कुछ अंडरग्राउंड प्लानिंग चल रही है, हो सकता है वो मुंह से कुछ नहीं बोलते होंगे। यहाँ पे फिर से 4 आया है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ अंडरग्राउंड प्लानिंग चल रही है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। हो सकता है आपको दिखता होगा उनकी तो हैप्पी मैरिड लाइफ है, काफी इंजॉय कर रहे हैं, मस्त है, आते हैं जाते हैं, खाते हैं पीते हैं और अच्छी लाइफ बीत रही है। मगर नहीं, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ उनकी प्लानिंग चल रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसलिए ही एनर्जी ये बता रही है वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और थर्ड पार्टी से निकलकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्यों, उनकी राशि में राहु देव आकर बैठ गए हैं किसी किसी के, ऐसा मुझे दिख रहा है। उन्हीं के ऐसे विचार बन रहे हैं, वही लोग ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं जिनकी यूनियन नजदीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस तो है, मगर वो अब थर्ड पार्टी का खौफ उनके दिमाग से जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा और एक्सचेंज जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं मोटिवेट होती हूँ। साथ में अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस और टैरोट रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, आपको गाइड करूंगी। देखिए ये जर्नी पेनफुल है, कोई रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है। बहुत से लोगों को मैं कहती हूँ आप ट्विन फ्लेम हो, वो तो मेरे से बहुत मिसबिहेव कर रहा है, मेरी इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता है, रूड बिहेव करता है। शुरू में थोड़ा सा बात करता था, रिस्पेक्ट देता था, अब तो इज्जत ही नहीं देता। क्यों नहीं देते हैं हमारे मस्कुलाइन हमें इज्जत? इसलिए कि फर्स्ट मीटिंग में ही डिवाइन फेमिनाइन का
इमोशनल हो जाती है। यहाँ पे तो बॉडी का कनेक्शन नहीं है, हार्ट का कनेक्शन है। तो जब हम इमोशनल हो जाते हैं, हद से ज्यादा हमारी वाइब्रेशन हमारे दोनों ट्विन की मैच नहीं होती है। वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हैं और आप दिल से काम लेती हैं। वहां पे दिमाग से काम लिया जाता है, यहाँ पे दिल से काम लिया जाता है। तो दिमाग और दिल का युद्ध होता है, दिमाग जीत जाता है और दूरियां आ जाती हैं। तो आप दोनों की वाइब्रेशन आपको हमेशा इक्वल रखनी है। 440 का करंट दोनों के बॉडी में दौड़ना चाहिए, तभी जाके यूनियन होता है। तो हमेशा वाइब्रेशन सेम होनी चाहिए। जब वाइब्रेशन में फर्क होता है, दूरियां आ जाती है। तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसमें हमारा ट्विन हमें बार बार आईना दिखाता है, हमारी औकात दिखाता है और औकात दिखाकर वो रन कर जाते हैं। और डीएफ जब औकात देखती है तो ड्रेन हो जाती है कि ये क्या हुआ, मैं तो बैलेंस थी, वो आया मेरे से हेलो बोला और मैं ड्रेन हो गई। उनके हेलो में भी ट्रिगर होता है। वो अगर सामने से गुजर जाए, उनके बॉडी एक्शन में भी ट्रिगर होता है। वो आपको समझा देते हैं कि भाई तुम तो मेरे लायक नहीं हो। ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, तो हमेशा उनके एक्शन पे ध्यान दीजिए। चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, चाहे कोई कोड के थ्रू हो, जैसे भी आपसे कम्युनिकेशन होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप उनके हर एक्शन पे नोटिस कीजिएगा। आपके लिए गाइडेंस होती है। वो बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन कराते हैं। डंडा ले लेकर हमें इस रास्ते पे दौड़ाते हैं। बाद में तो डीएफ दौड़ती रहती है, रुकती ही नहीं है कि ले अब तुम्हें देखना ही नहीं है पीछे मुड़कर। इतना मुझे दौड़ाया पूरी जर्नी में, अब लो भाड़ में जाओ। ये एनर्जी में चली आती है। बस वही एनर्जी चाहिए होती है यूनियन के लिए। और बाद में वो तड़पते हैं इस एनर्जी में देखकर, उनकी रूह तड़पती है। तो ये तो होना ही है। वही चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचो और वो आकर ज्वाइन करें। उनका मेन मकसद आपको यूनियन के नजदीक लाना ही होता है। उनको दौड़ लगाने में ज्यादा देर नहीं लगती, इसलिए कि वो काफी घाट घाट के पानी पिए हुए होते हैं। डीएफ मासूम होती है, तभी उनको उतना टाइम लगता है। डीएफ को अवेकन होने में बहुत टाइम लगता है। उनकी मासूमियत जाती ही नहीं है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। आप जरूर मेरे से ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस और रीडिंग ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी।